इतने ज़्यादा कमेंट्स आए ना कि मतलब अलग लेवल पे। इंस्टाग्राम पर सर एप्लीकेशन बताइए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि सर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बताइए जो कि एग्ज़ाम में आनी है। तो चलो एग्ज़ाम में, और हाँ, रियल पेपर का क्या है, क्या सीन चल रहा है, वो अभी आपको वीडियो के बीच में बता देंगे, थोड़ी देर बाद बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कौन सी आती, जैसे आप हिंदी में देखते हो औपचारिक होता है एक अनौपचारिक, वैसे ही एप्लीकेशन और लेटर्स में होता है एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, है ना। तो एप्लीकेशन पहले करेंगे फिर लेटर करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला एप्लीकेशन अपन को क्या कह रहे हैं, राइट एन एप्लीकेशन। अपन को एक एप्लीकेशन लिखनी है टू योर क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर को, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू इन 1 वीक लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर सिकनेस। मतलब 1 वीक की छुट्टी के लिए आपको वो एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखो, टू द क्लास टीचर, ये प्रिंसिपल होता है तो टू द प्रिंसिपल। फिर अपने स्कूल का नाम लिख देना, हायर सेकेंडरी एक्सीलेंस जो भी आपका रहता हो, टीकमगढ़, जो भी आपका, भोपाल, इंदौर, पन्ना, जहाँ पे भी, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिख सकते हो एप्लीकेशन फॉर लीव, जिस, अब देखो ये सब्जेक्ट गिनती का आप 5 से 6 वर्ड का लिख सकते हो, 3 4 5 6 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद सर, अब इधर पे सर भी आ जाता है, आप लोग लिख सकते थे रिस्पेक्टेड सर या कुछ भी, लेकिन सर या मैम ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सही रहता सर। ओके, फिर उसके बाद आपको लिखना है आई बैक टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग, मैं ये कहना चाहता हूँ मैं अभी जूझ रहा हूँ फीवर से, मतलब जुखाम, सर्दी जुखाम, फीवर से। सोर थॉट, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, और डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है कि आप पूरी तरीके से बेड रेस्ट लो फॉर अ वीक, 1 हफ्ते के लिए। काइंडली ग्रांट मी, तो आप कृपया कर 1 वीक लीव फॉर 3 सितंबर, तो मुझे आप छुट्टी दीजिए, लीव मतलब, ठीक है, छुट्टी देना है 3 सितंबर से, कब तक की, 9 सितंबर से, आगे 2020-21 लिख सकते हो आप लोग, जो भी 21-22। फिर उसके बाद क्या लिखना है, थैंकिंग यू यूर ओबीडेंटली शशि अग्रवाल, क्लास 11C, डेट लिखना है। ओके, आई होप ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इम्पोर्टेंट बात, ये जो जो बीच की जो स्टोरी दिख रही है आपको, जो इतनी सब स्टोरी, इसका रहता है सिर्फ 1 नंबर, समझ रहे हो। तो जो आप इसमें पूरा टाइम लगा देते हो ना, 5 10 15 20 मिनट, इसमें मत लगाया करो ज़्यादा टाइम। ये जो ऊपर का फॉर्मेट और नीचे का फॉर्मेट होता है, इसमें अगर टाइम लगा सको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे, और बिल्कुल एक लाइन से लिखो, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक फॉर्मेट की तरह लिखना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, आप इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लो, जितनी वीडियोस में हमने मतलब ये सब बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब कई बच्चे कह रहे थे सर हमें ऐसा, हम लोगों के में ऐसे आएगा या नहीं आएगा, तो क्या इसका रीज़न है, ऐसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मतलब आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, आप लोगों का जो मॉडल पेपर है उसमें ऐसे का कोई वो दिया ही नहीं गया, तो शायद ही ऐसे ना आए, लेकिन फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गिव यू परमिशन टू गो एन अ टूर विथ योर क्लास टीचर एंड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, यू आर कुशवा आस्था मिश्रा। ओके, आप आस्था मिश्रा हो। अब इसमें आपको आस्था ही मिश्रा नाम लिखना है, ऐसा नहीं कि आप जो है आपका शशांक या रोहित, इन जो भी आपका नाम है वो नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आपको जो इसमें दिया गया है वो डोमिनेट करना है, कि इसमें कौन सा नाम नॉमिनेट किया गया है वही आपको करना है, ठीक है। ओके, तो क्या है इसमें, टू द प्रिंसिपल लिखना है। टूर के लिए आपको प्रिंसिपल को बोलना है टूर के लिए, ठीक है, टू द प्रिंसिपल। फिर आपको अपना एक्सीलेंस जो भी आपका स्कूल है वो लिखना है, हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट MLB, ठीक है, ये गर्ल्स का MLB, हाँ शायद तक। फिर लिख देना है ग्वालियर मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट क्या लिखना है, परमिशन टू गो ऑन अ टूर, आपको एक परमिशन लिखनी है टूर पे जाने के लिए। अब रिस्पेक्टेड मैम, देखो इसमें रिस्पेक्टेड लिख दिया, लेकिन मैम भी लिख सकते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रिस्पेक्टेड कुछ भी चलेगा। ओके, अब बात करते हैं इसका, जिसका अपन को 1 नंबर मिलना है, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हर जगह काम आती है, ठीक है। द गर्ल्स ऑफ माई क्लास वॉन्ट टू गो ऑन अ टूर टू आगरा एंड दिल्ली, आगरा और दिल्ली जाना है टूर पे, ठीक है। दीज आर हिस्टोरिकल एज वेल एज बिग सिटीज,
ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। आई ऑल्सो विश टू गो दैम, मैं भी जाना चाहती हूँ। वी विल सी द ग्रेट ताजमहल एंड अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ बोथ द सिटीज़। हम मतलब उधर की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जैसे ताजमहल और जैसे जैसे जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज़ में घूमना चाहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पैरा करना है। देखो एप्लीकेशन और लेटर्स में अब आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हो, तो कोशिश किया करो 2 पैराग्राफ में, मतलब एक पैरा और फिर उसके बाद दूसरा पैरा, मतलब 2 पैराग्राफ में आपका पूरी एप्लीकेशन और लेटर होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, फिर बात करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी द परमिशन टू गो ऑन द टूर। आई अलॉन्ग विथ अदर गर्ल्स प्रॉमिस टू कीप डिसिप्लिन एंड गुड बिहेवियर, जो कि हर जगह चलता है कि आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, मैंने ये प्रॉमिस कर दिया है, मतलब ऐसा चीज़ है। ठीक है, थैंकिंग यू यूर ऑबिडेंटली आस्था मिश्रा। देखो इसमें आस्था मिश्रा लिखा है ना, जो उसमें दिया गया था वही लिखना है। फिर क्लास 11th A और फिर आपको लिख देना है डेट वगैरह। ओके, तो ये रहा पूरा फॉर्मेट। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भले ही ये छोटी सी एप्लीकेशन है। अब इसको ये मत समझना कि हम अगर 3 लाइन की लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, जिसमें जितनी ज़रूरत होती है उतनी एफर्ट करना पड़ता है अपन को। ठीक है, अब आपको एप्लीकेशन क्या लिखनी है। टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो क्या लिख देना है, टू द प्रिंसिपल, फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खांडवा, सब्जेक्ट ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक सर। अब मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आई बैक टू स्टेट दैट माई फादर इज अ पुअर लेबरर, ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय बुक्स फॉर मी, काइंडली ग्रांट मी ऑल द कोर्सेज बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसका मतलब समझ में आया कि आपको आपके फादर जो एक पुअर लेबरर हैं, ठीक है, बहुत गरीब लेबरर बोल सकते हो, ठीक है, बहुत गरीब लेबरर हैं। ही कैन नॉट एफर्ट टू बाई बुक्स, वो मेरे लिए बुक्स एफर्ट नहीं कर सकते। काइंडली ग्रांट मी ऑल कोर्सेज, मेरे क्लास की जितना भी कोर्स है वो आप एफर्ट करवाएं बुक बैंक से। थैंक यू यूर ऑबिडेंटली मधु जैन, क्लास 11th साइंस बायोलॉजी। फिर डेट, देखो इसमें आपने नोटिस किया होगा तीनों की तीनों एप्लीकेशंस में डेट मतलब आ रही है लास्ट में, तो वो चीज़ है। ओके, फिर उसके बाद नीचे एक और है लेटर टू एडिटर। ये ऐसे मतलब ये वाला लेटर तो आता ही है, लेटर टू एडिटर करके आना ही है, जैसे लेटर टू एडिटर टू द दैनिक भास्कर भोपाल। ठीक है, ड्रॉइंग हिज अटेंशन टूवर्ड द नेसेसिटी ऑफ अ ट्यूबवेल इन योर एरिया। अब ये रहा पूरा। पहले इसमें अब आपको क्या फॉर्मेट लिखना है, पहले पता लिखना है 15 बेसगारा भोपाल, ठीक है, फिर उसके बाद 20 मई 2000, फिर इसके बाद लिखना है आपको, पहले अपना पता लिख देना है, फिर उसके बाद टू द एडिटर द दैनिक भास्कर, किसको लिख रहे हो, कहाँ लिखा है, मतलब कहाँ लिख रहे हो, भोपाल, फिर सर। ओके, रिस्पेक्टेड सर भी कर सकते थे लेकिन चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन to the authorities of public health engineering department toward the necessary of a tube well in your area, मतलब हमारे यहाँ ट्यूबवेल कुआं बनवाया जाए। द प्रेशर ऑफ वाटर इन द टैप्स और ऑफ आवर एरिया इज़ वेरी लो, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का जो वो है साधन बहुत ही कम है। देयर इज़ नो अदर सोर्सेज ऑफ वाटर, क्योंकि दूसरा कोई सोर्स नहीं है हमारे यहाँ वाटर का। हैंस वी आर इन द अर्जेंट नीड अ ट्यूबवेल इन योर लोकेलिटी, हमें एक हमारे एरिया में अर्जेंट ट्यूबवेल बनवाना है। आई होप इमीडिएट अटेंशन विल बी पेड एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन, मुझे लगता है आप जल्दी ही एक्शन लोगे हमारे इस बात पर। योर फेथफुली राज बहादुर। ओके, अब ये रहा। फिर उसके बाद एक और आ जाता है, यू आर सुमिता श्रीवास्तव रिसाइडिंग खेरापति कॉलोनी ग्वालियर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड भोपाल इनवाइटिंग अटेंड अ ब्रदर सिस्टर मैरिज। तो ये ब्रदर सिस्टर मैरिज तो आप लोग स्टार्टिंग ही से पढ़ते आ रहे होगे और पढ़ना भी, क्योंकि ये हरदम ही रहता है। ओके, तो आई फील ग्रेट, मतलब ये आप लोग लिख देना, और बाकी उसके बाद एक और बचता है ये वाला, फिर ख़त्म हो जाता है। ये आपको क्या करना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू फादर सम मनी, पापा से मनी मतलब पैसे मंगाने के लिए लेटर लिखना है। ओके, अब रियल पेपर का क्या सीन है, यूट्यूब पर इतने सारे डल रहे हैं, क्या वो रियल हैं? नहीं, वो रियल नहीं है। आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम्स कर रहे हो कि सर वो बताइए रियल है। यूट्यूब की वीडियोस पे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर जो यूट्यूब पर आप लिंक भेज रहे हो कि सर इसको चेक करके बताओ कि ये रियल है। ओके, तो वो रियल नहीं है। अभी रियल कहाँ से आएंगे यार, अभी 2 दिन बचे हैं, 2 दिन पहले रियल आते हैं। आपने अर्धवार्षिक में नोटिस किया था
पेपर कब आते थे, जिस दिन पेपर होता था उसके एक दिन पहले शाम को 7-8 बजे पेपर लीक हुआ करते थे, होते थे। और उसके बाद फिर रात रात भर हम लोग सॉल्यूशन बनाया करते थे और आप लोग तभी सॉल्यूशन लिखा करते थे। आई थिंक याद होगा आपको। ठीक है, तो अभी कोई चांस बनता ही नहीं है कि रियल पेपर आ जाए। अभी मतलब जो अभी निकले भी नहीं है, कहाँ मतलब बहुत कुछ वो रहता है, अभी पेपर नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करो, आएंगे तो भी अच्छा है, नहीं आएंगे तो भी अच्छा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रियल पेपर ढूंढने की। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।